जय गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। उन्होंने मुझे 40 दिन सेवा बख्शी है, अपना सत्संग रोज़ाना शेयर करने की, शुक्राना करने की। आज पहला दिन है और ये सेवा की शुरुआत आज मैंने रियलाइज़ किया कि गुरुप्रब भी है, तो गुरुप्रब के दिन से हो रही है और उसके लिए भी गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। तो अपना सत्संग सुनाने से पहले मैं मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, ये सत्संग जो है मेरी जॉब को लेकर है और अभी मैंने अपने पिछले सत्संग में शेयर किया है कि अभी 22 सितंबर को मैंने जो है एक जॉब जॉइन की, नई जॉब, जो कि गुरुजी ने ही दिलवाई थी। और उससे पहले एक गैप था, लाइक 8-9 महीने का जो गैप आया था, बड़ा ही क्रिटिकल गैप। तो मैंने काफ़ी उसमें पैसे की तंगी भी देखी। सो मच सो कि गुरुजी कह रहे थे घर पे सत्संग रखवाओ, तो मेरे पास पैसे नहीं थे सत्संग गुरुजी का करवाने के। तो गुरुजी ने कहा तो जितने मेरे से खर्च हो गए तो उससे कहीं ज़्यादा मैं तुमको दूँगा। तो बड़ी मुश्किल से मैंने कुछ 3-4 हज़ार बचाकर गुरुजी का, मेरी मम्मी साथ में रहते, उनकी पेंशन आती थी तो वो तो खर्च सकते ही थे, बट फिर मैंने जोड़े वो अराउंड 3500 थे और करते कराते कुछ 5-6 हज़ार में हमने सत्संग का पूरा जो है ऑर्गेनाइज वगैरह किया। और 22 सितंबर को मुझे जॉब मिली थी और बिल्कुल 26 सितंबर को सत्संग हमने रखा था। और जब मैं सत्संग की तैयारी कर रही थी, मुझे ये नहीं पता था कि मुझे जॉब मिलेगी। बट गुरुजी के वचन के अनुसार जो मैंने पैसे थोड़े से उन पे खर्चे या लगाए, उससे कई गुना ज़्यादा करके उन्होंने मुझे वो जॉब में मेरी सैलरी दिलवाई अगेंस्ट मेनी ऑड्स। तो वो सैलरी काफ़ी अच्छी सैलरी पे मेरी जॉब लगी और जॉब में एंटर करते ही समझ आया, इमीडिएट जॉइनिंग थी, क्योंकि कोई 20 दिन में मीटिंग थी, किसी बायर ने आना था। मैं फैशन डिज़ाइनर हूँ, तो इसलिए मुझे पूरी रेंज या कलेक्शन बनानी थी बायर को दिखाने के लिए। तो उस 20 दिन में मीटिंग थी, तो वो जो मीटिंग हुई तो उसमें बहुत सारी सिलेक्शंस हुई सैम्पल्स की। और वो ऑर्डर्स के लिए इन क्वेश्चन हैं, सैम्पल्स और ऑर्डर्स उनके क्लोज हो रहे हैं। तो क्योंकि वो मीटिंग इतनी सक्सेसफुल थी और मेरी लाइफ की, लाइक विद इन 1 मंथ ऑफ जॉइनिंग, एक बहुत ही इतनी सक्सेसफुल मीटिंग होना तो मैंने भी पहली बार देखा था। तो इसलिए फिर सत्संग और शुक्राना मैं इस चीज़ का करना चाहूँगी, और इस चीज़ का तो पहले कर चुकी हूँ कि मीटिंग इतनी सक्सेसफुल हुई और जॉब सैलरी के लिए भी कर चुकी हूँ शुक्राना। और अब इस चीज़ का शुक्राना करना चाहूँगी कि आप देखिए, 22 सितंबर को जॉब मिली है और मुझे नवंबर में, लाइक एक हफ्ता पहले ये न्यूज़ मिली है कि मेरे को मेरी फर्स्ट इंक्रीमेंट दी गई है, क्योंकि ऑफिस में सबकी इंक्रीमेंट हो रही थी। तो मुझे जॉइन किए तो 1 महीना ही हुआ था, बट उन्होंने मुझे ऐसे ही नहीं छोड़ा कि सिर्फ मुझे ना दें, तो मेरी भी सैलरी बढ़ाई गई है बाय 25,000। तो 25,000 इज़ अ गुड अमाउंट ऑफ मनी। अगर आपको वो 1 महीना ही हुआ है जॉब करते हुए और उसमें वो इंक्रीमेंट मिले, इसलिए मैं गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना करना चाहूँगी और उनसे प्रार्थना करना चाहूँगी कि वो जिस तरीके से हमसे काम करवाना चाहते हैं, हम उस मापदंड में खरे उतरें, जैसे वो करते कहते हैं, नीवा होके काम करना। और जो जो भी वो कहते हैं हम उनके अनुसार चल पाएँ। सिर्फ मैं ही नहीं, सब संगत
के लिए मैं प्रार्थना करना चाहूँगी और सबको गुरुजी हेल्थ ब्लेस करें, कामयाबी दें और जो जिसकी मन की इच्छा है वो सब दें और सबसे बड़ी चीज़ नाम दान दें, पाठ करने की और सिमरन करने की शक्ति दें। इसी के साथ मैं अपना सत्संग समाप्त करना चाहूँगी और आप सबको गुरुप्रभ की भी बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। तो मैं मंत्र जाप से ही अपना सत्संग समाप्त करूँगी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, इस पावन मंत्र के साथ शुरू किया है सत्संग और गुरुजी कर रहे हैं ब्लेस्ड सबको, सुनने वाले को भी, भेजने वाले को भी और माध्यम बनकर आप सबके साथ शेयर करने वाले को भी, यानी सुमन आंटी को भी। संगत जी, शुक्राना है गुरुजी का बहुत बहुत कि उन्होंने मुझे ये सेवा बख्शी है। और संगत जी, आज के ब्लेस्ड सत्संग आपके पास जो पहुंच रहे हैं वो गुरु जी के हुक्म से ही पहुंच रहे हैं। गुरु जी ने इन सत्संग को ब्लेस कर दिया है। आपकी कोई हेल्थ की प्रॉब्लम है, मनी की प्रॉब्लम है, कोई भी है ना, रिलेशन की प्रॉब्लम है, तो जब आप सत्संग को सुनेंगे तो आप अरदास करेंगे और गुरु जी के चरणों में रख देंगे और सब कुछ गुरु जी के ऊपर छोड़ के पूरी तरह से चिंता मुक्त हो जाएंगे। और देखिए गुरु जी कैसे झट से आपको उस प्रॉब्लम से निकाल देंगे। ऐसा पूर्ण विश्वास के साथ जब आप सुनेंगे सत्संग को तो आपके साथ भी होंगे चमत्कार, है ना। पूरे विश्वास के साथ सुनिएगा संगत जी। तो आंटी लिखते हैं, जय गुरु जी, जय गुरु जी, आपको बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। मैं झारखंड से हूँ और आपकी आज्ञा से पहली बार सत्संग करने जा रही हूँ। भूल चूक जो भी मुझसे हो जाए क्षमा करना। मेरी छोटी भाभी आपसे बहुत सालों से जुड़ी है। मेरी परेशानियों को देखकर उसने बहुत बार आपके विषय में और आपके आशीर्वाद के विषय में बतलाया, लेकिन किसी कारण से अभी तक मैं जुड़ नहीं पाई। इधर कुछ दिनों से फेसबुक में हर समय गुरु जी के संदेश आते रहे, मेरी हेल्थ, मेरे परिवार से रिलेटेड, लेकिन जब बार बार आने लगे तो मैं भी देखना शुरू की। इधर कुछ दिनों से मेरे ब्रेस्ट में पेन और लम्ब से आने लगे। मैंने एक लेडी डॉक्टर को दिखाया, उन्होंने मैमोग्राफी व अल्ट्रासाउंड करवाने को कहा, साथ ही कुछ मेडिसिन भी दिया। मैं सोच ही रही थी कि मेडिसिन खाने के बाद करवाऊंगी। इसी बीच मेरी बेटी जो बाहर जॉब करती है घर आई। उसकी नज़र रिपोर्ट पर गई और घर में रिश्तेदारों और बेटी ने तो हंगामा ही कर डाला कि तुमने बताया क्यों नहीं। फिर हॉस्पिटल का चक्कर शुरू हुआ। जब मैं मैमोग्राफी व अल्ट्रासाउंड करवाने जा रही थी तो गुरु जी को याद किया। मेरे टेस्ट हो गए। लेडी डॉक्टर ने बायोप्सी के लिए कहा, लेकिन हाल में खुले कैंसर हॉस्पिटल के डॉक्टर ने कहा कोई चिंता की बात नहीं, और अचानक से मेरे लम्ब भी गायब हो गए और पेन भी। कल तक जो पेन थे, लम्ब थे, अचानक से गायब हो गए। ये चमत्कार ही तो था। मुझे तुरंत में गुरु जी के संदेश की चिंता ना कर, तो संदेश आया कि चिंता ना कर, मैं सब ठीक कर दूंगा, याद आए। हम लोगों ने गुरु जी को अनंत अनंत शुक्राना किया। गुरु जी आपकी कृपा से ही ये चमत्कार हुआ, क्योंकि अभी मैंने अपनी सारी जिम्मेदारियों को पूरा नहीं किया है। आशीर्वाद दीजिए गुरु जी कि मैं अपनी जिम्मेदारियों को पूरा कर सकूं, सिर्फ आपके आशीर्वाद से। इसके बाद तो एक के बाद एक चमत्कार हुए, जिन्हें मैं गुरु पा की आज्ञा से अगली बार शेयर करूंगी। गुरु जी आपकी आज्ञा से मैं पहली बार हिम्मत जुटा पाई और बोलने की भूल चूक माफ़ी करेंगे। कोई गलत बात बोल दी हो तो कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी। अब मैं यहीं विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। तो संगत जी, ये था सत्संग एक आंटी ने जो शेयर किया झारखंड से। तो संगत जी, आप भी पूरा सत्संग सुनने के बाद और अपनी कोई भी मनोकामना गुरु जी के चरणों में रख सकते हैं। गुरु जी करेंगे जरूर जरूर पूरा। आपकी ब्लेसिंग्स आपको बराबर मिलती रहेगी। आप शुक्राना सत्संग को बराबर सुनते रहें। सत्संग एक के बाद एक आएंगे और आपकी उलझने जीवन में जो हैं वो आपकी धीरे धीरे सुलझती चली जाएंगी। संगत जी, अरदास कीजिए गुरु जी से, गुरु जी जरूर पूरी करते हैं। और आपकी कोई भी प्रॉब्लम है, हेल्थ की, वेल्थ की या रिलेशन की, गुरुजी सब ठीक करते हैं। विश्वास जितना ज़्यादा आपका गहरा होगा, जितनी ज़्यादा आपकी गहरी आस्था होगी, उतने ही आपके साथ चमत्कार घटित होने लग जाएंगे। पूरा विश्वास कीजिएगा संगत जी। और अब चलिए सुनते
करते हैं आगे के सत्संग। और यदि आपका भी कोई शुक्राना सत्संग है कि गुरुजी ने आपके क्या कष्ट काटे हैं, तो आप उसको 9548842997 पर रिकॉर्ड करके या साफ साफ राइटिंग में लिख करके भेज दीजिएगा। और आपका शुक्राना सत्संग भी गुरुजी के हुक्म से शेयर हो जाएगा, यदि गुरुजी ने चाहा तो, है ना। क्योंकि यहाँ पे जो भी शुक्राना सत्संग शेयर होते हैं, तो मैं तो गुरुजी से यही प्रार्थना करती हूँ कि गुरुजी जिसके भी सत्संग आपको शेयर करवाने हैं आज आप करवा दीजिए। मेरी मर्जी से नहीं, यहाँ पे गुरुजी के हुक्म से ही सत्संग शेयर होते हैं। तो गुरुजी करते हैं कल्याण, सत्संग शेयर करने वाले का भी और सुनने वाले का भी। और मैं भी गुरुजी से बहुत बहुत अपने लिए भी शुक्राना करती हूँ कि गुरुजी आपका शुक्राना बहुत बहुत है। मैं सुमन आंटी आपका बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ गुरुजी कि आपने मुझे ये सेवा बख्शी, मुझे इस सेवा का मौका दिया। तो संगत जी, आपके यदि कोई शुक्राना सत्संग है तो आप मुझे अवश्य ही भेजिएगा, ठीक है। और संगत जी, आपसे एक हाथ जोड़कर निवेदन भी करती हूँ कि संगत जी गुरुजी ने क्या कष्ट काटे उस घटना का विवरण आप जरूर दीजिएगा, है ना। कई बार इंसान शुक्राना सत्संग शेयर करता है, लेकिन उसमें मेन तो बात जो होती है वो बताता ही नहीं कि वो किस चीज़ का सत्संग कर रहे हैं। गुरुजी कहते हैं वो वाला सत्संग सुना, वो वाला सत्संग सुना, मतलब कि उन्होंने क्या आपको ब्लेसिंग दी है वो ही, है ना। गुरुजी ने मेन बात क्या क्या कष्ट काटे हैं वो आप सत्संग में जरूर लिख कर या बोलकर आप रिकॉर्ड करके भेज दीजिएगा। और आपका भी शुक्राना सत्संग गुरुजी के श्री चरणों में पहुंचेगा और मिलेगी आपको भरपूर ब्लेसिंग। तो सुनिए सत्संग आज जय गुरुजी के, जो गुरुजी ने ब्लेस किए हैं। सुनिए सत्संग। जय गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और इस सारी संगत को जय गुरुजी। गुरुजी, मुझे आप बहुत देर से मैसेज कर रहे थे कि अपने बेटे का ध्यान रख, लेकिन मेरे दिमाग से ही निकल गया। बेटी ने भी मैसेज सेंड किया, लेकिन मुझे याद ही नहीं रहा। फिर ये एक दिन अपने दोस्त के घर खेलने के लिए गया और वहाँ पे इसे सर पर चोट लग गई। उससे खून निकल रहा था और जब जे घर आया तो बोला मम्मा मेरे चोट लग गई। मैंने इसको गुरुजी का जल प्रसाद दिया और हॉस्पिटल में अपने नेबर के साथ भेज दिया। और वहाँ पे इसको सर पर टांके लगे और एक इंजेक्शन लगा। मैंने इसे घर से जल प्रसाद पिलाकर भेजा था और वहाँ पे जिसने इसके टांके लगाए उसने पता ही नहीं लगने दिया कि इसके सर पर टांके लग रहे हैं। और ये जब घर आया तो बहुत हंसता हुआ आया और मेरे दिल को बहुत सुकून मिला। गुरुजी, आप सदा बच्चों के लिए सहाय रहना, क्योंकि मैं बहुत मुश्किल से इनको पालती हूँ और मेरे बच्चे ही मेरा सब कुछ हैं। इनको कुछ ना हो, किसी को भी कुछ ना हो, ये मेरा आपके चरणों में शुक्राना सत्संग है। गुरुजी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जो ये मेरा सत्संग शेयर करेंगे उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद और गुरुजी उनको भी बहुत ब्लेस करें। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अब हम एक गुरु भक्त का सत्संग बहुत ध्यान से सुनेंगे। जय गुरुजी। जय गुरु जी। जय जय गुरु जी, संगत जी, जय गुरु जी श्री सुमन जी। मैं गुरु जी की प्यारी बेटी से आज का अपना शुक्र सत्संग अपने गुरु पा के श्री चरणों में समर्पित करना चाहती हूँ। और मैं गुरु जी के इस पावन सत्संग का आरंभ उनके पावन मंत्र से करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, हर पल हर श्वास का शुक्राना। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, आपका इतना शुक्राना करें उतना ही कम है। कृपा हर पल हर क्षण हमारे साथ होते हैं और हम सब संगत का वो बहुत ध्यान रखते हैं। गुरुपा का अंतम शुक्राना है कि हर
अपने संगत को ब्लेस करने के लिए और सब पर कृपा दृष्टि बनाए रखने के लिए गुरुपा के इस पावन सत्संग का जो के बारे में मैं बताती हूँ कि गुरुपा जब भी हमें मतलब आज जब भी मैं जाती हूँ ऑफिस तो मुझे गुरुपा जो है बटरफ्लाई के रूप में और वाइट जो होता है कबूतर के रूप में बहुत बार दर्शन देते हैं। रोज ही मस्ती मुझे दिखाई देती है। और गुरुपा कल भी मैं जब जा रही थी तो वाइट कलर का कबूतर जो है वो मेरे सामने से होकर मतलब गुजरा और बहुत ज़ोर से वो मतलब फ्राई होकर आगे गया। तो मैं गुरुपा का जय गुरु जी करके मैं आगे बढ़ी और गुरुपा का शुक्राना किया कि गुरुपा हम हर वक्त किसी न किसी रूप में हमको मतलब हमारे साथ होते हैं, इसका एहसास दिलाते हैं। तो गुरुपा आपका बहुत बहुत शुक्राना है। कल गुरु पर्व था और गुरु जी का दिन था। मैं गुरुपा के लिए मैंने जो है कड़ा प्रसाद बनाया और मैं फिर मैं कुछ गुरुपा को चढ़ा दिया थोड़ा प्रसाद और मैं थोड़ा मंदिर लेकर गई और वहाँ पर मैंने भगवान को भी भोग लगाया। तो गुरुपा आपने मेरे प्रसाद को स्वीकार करना, यह प्रार्थना करें। गुरुपा ने शायद ज़रूर मेरे प्रसाद को स्वीकार किया होगा, क्योंकि गुरुपा का भी बार बार मैसेज आ रहा था कि आज जो है गुरु पर्व है, बहुत ही पावन दिन है, तुझे बता क्या चाहिए, तो जो भी है वो मांग ले, तो मैं वो ज़रूर दूंगा। तो गुरुपा मुझसे मैं यही अरदास है, गुरुपा आप मुझे अपना साथ देना, आप हमेशा हमारे अंग संग रहना, हमें छोड़कर कभी ना जाना, बस यही मुझे चाहिए और कुछ भी नहीं। कि गुरुपा कि मैं बस आपके रास्ते पे बताए रास्ते चलूँ और अपने कर्मों को ख़राब ना करूँ, कभी भी कोई गलत कदम ना उठाऊँ, गलत काम ना करूँ। तो गुरुपा यही बस हमको चाहिए। और हम आपने जो पहले भी हमसे बहुत मेहर की है गुरुपा, आपकी मेहर अभी याद आती है जब हम सोचते हैं, कनेक्ट करते हैं कि मतलब किस तरह से आप बचपन से हम पर कृपा करते आ रहे हैं आप, और हमारे अपने तो संगत का पूरा ध्यान रखते आ रहे हैं। हमें हर मुसीबतों से आपने बचाया है गुरुपा, और हमेशा मुसीबत आने से पहले ही आप हमको मतलब संकेत दे देते हैं और हमें बचा लेते हैं। तो गुरुपा आपने बहुत ही आपकी शुक्राना है। अभी जब भी मैं सोचती हूँ तो उस वक्त अभी जब भी याद आती है तो पुराने जो आपकी बात आपने हम साथ जो हमारे साथ चमत्कार किए हैं, तो हम मुँह से बस शुक्राना ही निकलता है और ऐसा लगता है कि बस आप ही थे जो हमें हर वक्त हर मुसीबतों से बचा रहे थे। आपने मेरे मतलब मेरी मम्मा का ऊपर अपनी कृपा करी। मम्मा का मतलब कई बार उनको तकलीफ़ों से वो गुजर चुकी हैं और मतलब बहुत ही उनका मतलब कई बार उनके ऑपरेशन हो चुके हैं। कई तरह के हर हमेशा आपने उनको उनकी रक्षा की है, क्योंकि वो तो कान्हा जी की बहुत बड़ी भक्ति है और उन्हें मतलब कान्हा जी के बिना तो वो जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकती। तो वो मम्मा भी आपको बहुत मानने लगी है गुरुपा, लेकिन उन्होंने पहले ही अपना जो है गुरु बना लिए हैं, इसलिए वो मतलब उनको थोड़ा थोड़ा अजीब लगता है गुरु कैसे छोड़ेंगे। तो इसलिए वो अपने गुरुपा आपको दोनों की ही पूजा करती हैं। आप मेरी मम्मा का और उनको भी ब्लेस करें, उनकी भी रक्षा करें और उन्हें भी हमेशा हर मुसीबत से बचाएं। तो कृपा आपका मैं बहुत बहुत शुक्राना है। आपने मेरी बहन है उसके बेटे को भी ब्लेस कर दिया है और वो भी आपको मानना शुरू कर दिया है उसने। उस पर भी अपनी कृपा बनाए रखें, उसके भी सारे कष्टों को, जो भी परेशानी आती है उसको दूर करें गुरुपा। और आपके आशीर्वाद से गुरुपा का जो मेरी बेटी है वो आ रही है, उसके बहुत अच्छे मार्क्स से वो उसने ये सेमेस्टर ख़त्म किया है और वो अभी हांगकांग वापस आने वाली है इस मंथ एंड में। तो गुरुपा आपका बहुत शुक्राना है कि आपने वहाँ ऑस्ट्रेलिया में भी उसका बहुत ध्यान रखा, उसे अकेला नहीं छोड़ा और वो हमेशा हमेशा आप उसके अंग संग रहे, इसीलिए वो सब कुछ कर पाई है गुरुपा।
इसलिए वो अपनी अभी मतलब पढ़ाई पूरी कर पाई है, और जितने महीने में जो एग्ज़ाम्स होते हैं बीच में, बहुत अच्छे से उसने दिए, जिससे उसे बहुत अच्छे मार्क्स प्राप्त हुए। अच्छे मार्क्स दिलाने के लिए और अच्छी सोच, अच्छे विचार दिलाने के लिए अनंतम शुक्राना है गुरुपा। आपका शुक्राना जो है वो मतलब हर पल ही होता है। आपके बिना तो आपके शुक्राने के बिना दिन ऐसा लगता है कि सब पूरा ही नहीं हुआ है। तो गुरुपा, हाँ, हमेशा इसी तरह से अपने बच्चों को और उनके अपनी संगत को ब्लेस करते रहना और उन पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। हम हम इस मैं आज के सत्संग को यहीं पर गुरु जी के पावन मंत्र के साथ जो है वो विराम करना चाहूँगी, और कल फिर नए सत्संग के साथ आऊँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम शुक्राना, हर पल हर श्वास का शुक्राना। शुक्राना गुरु जी। एक सत्संग और गुरु जी की खास ब्लेसिंग आपके लिए। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। शुक्राना, शुक्राना, लख लख शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं अपना मंत्र जाप शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं अपना सत्संग शुरू करती हूँ। शुक्राना सत्संग। शुक्राना गुरु जी, आप हमारा कितना ध्यान करते हैं। शुक्राना संगत जी, काफ़ी दिन हो गए हमारे घर पे कुछ बात हो गई, तो बात थोड़ी सी ज़्यादा ही बढ़ गई थी। तो मेरे अंकल ने बच्चों को और मेरे को मम्मी के घर भेज दिया। संगत जी, फिर मैं उस दिन रोई, खूब रोई, इतनी रोई। संगत जी, फिर मैं मम्मी के घर से आई, मैंने फिर जोत जगाई। संगत, 2 दिन बाद देखा कि गुरु जी की आंखों में काले घेरे पड़े हुए थे, जैसे वो कहते हैं ना, धब्बे पड़े पड़े आंखों पर। संगत जी, वैसे ही पड़े हुए थे। और मेरे गुरु जी का मैसेज भी आया, बेटे मैंने तेरा बहुत बड़ा कष्ट अपने पर ले लिया। संगत जी, ये बात सच है कि गुरु जी जो भी कष्ट हमारे पर आते हैं तो वो गुरु जी अपने ऊपर ही ले लेते हैं। 90% तो अपने ऊपर गुरु जी ले ही लेते हैं। वो काले घेरे में देख कर हैरान हो गई कि देखो, मेरे पे इतना बड़ा कष्ट आया था और मेरे गुरु जी ने मेरे पे छोटे में ही कष्ट डाल दिया। गुरु जी ने सारा कष्ट अपने ऊपर ले लिया। संगत जी, गुरु जी को मानो, विश्वास रखो, मांगो नहीं गुरु जी से, मानो गुरु जी को। और गुरु जी हर दुख दुख में हमारे साथ खड़े हैं, सुख में साथ खड़े हैं। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। आज मेरे मन में यही चल रहा था कि मुझे ये सत्संग शेयर करना चाहिए। जो दुख इतना मेरे गुरु जी ने अपने ऊपर ले लिया, हम गुरु जी का शुक्राना भी नहीं कर सकते। शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना। अब गुरु जी का स्वरूप फेस बिल्कुल ही साफ दिखाई दे रहा है। मैंने उस दिन देखा, आज मुझे मन में यही आया कि गुरु जी ने इतना बड़ा कष्ट लिया है मेरा, कि मुझे हर पल सुख शांति मिलती रहे, घर में सुख शांति हो। सब क्लेश जो भी चल रहे हैं सब गुरु जी ठीक करेंगे, कर भी दिए हैं, आगे भी सब कुछ ठीक होगा। गुरु जी सब कुछ ठीक करेंगे, विश्वास है। गुरु जी से मांगो नहीं, मानो। जय गुरु जी। शुक्राना, शुक्राना, लख लख शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। शुक्राना, शुक्राना गुरु जी का शुक्राना। जय गुरु जी। एक सत्संग और गुरु जी की खास ब्लेसिंग आपके लिए। जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, मैं अपना नाम मैं अपना नाम नहीं बताऊंगी, बस इतना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ अपना, कि गुरु जी ने जब से मेरा हाथ थामा है, बस अब मैं गुरु जी का मंत्र जाप करती हूँ और गुरु जी के हाथ पे ही मैंने सब कुछ छोड़ा है।
मैं मेरे बच्चों से अलग रहती हूँ, मुझे अलग कर रखा है मेरे बच्चों से। बस गुरु गुरुपाद से यही कृपा चाहती हूँ कि जब मैंने खुद को गुरुजी को सरेंडर कर दिया है, अब वो जाने, उनका काम जाने। वो हर समय मेरे साथ रहते हैं, वो हर हर बात की मुझे हिंट देते रहते हैं। बस इतना चाहती हूँ, गुरु पर अपनी कृपा बनाए रखना, है ना। मैं गुरुपा ने मेरा हाथ खुद थामा है ना। अब मैंने भी खुद को सरेंडर कर दिया है गुरुजी को कि गुरुजी अब आप जानो, आपका काम जाने। मेरे लिए जो सही होगा वो करना, जो नहीं होगा वो भी आप देखना। बस मैं अपना ये सत्संग सुबह सुबह शेयर कर रही हूँ। मुझे मैसेज आया कि शुक्राना सत्संग शेयर किया कर, तो मैं आज एकदम पर मेरे माइंड में ऐसे आया कि मुझे करना चाहिए, तभी तो गुरुजी मेरी अरदास सुनेंगे। तो बस यही चाहती हूँ कि मेरा ये शुक्राना सत्संग आप अपने अपने वीडियो के माध्यम से, मेरा ये सत्संग आप सभी संगतों तक पहुँचाएं। जय जय हो गुरुजी की, जय हो शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं हर बार हर समय मंत्र जाप करती हूँ, और मैं अपना मंत्र जाप करके ही अपने इस सत्संग को यहीं पे विराम करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। हर पल अपने कृपा दृष्टि बनाए रखना गुरुपा। जय गुरु जी। अब हम एक गुरु भक्त का सत्संग बहुत ध्यान से सुनेंगे। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। मैं सत्संग स्टार्ट करती हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं कहाँ से करूँ। मैंने एक सत्संग गुरु जी ने टेलीपैथी से मैसेज भी दिया था और सत्संग भी सुनाया था मुझे, कि एक आंटी बोल रहे थे कि मैंने एडमिशन लेनी थी, उसमें मतलब कि उनका फेवरेट सब्जेक्ट नहीं मिला उनको। तो मैंने सोचा ये तो सब्जेक्ट वाली बात, इसमें मेरा क्या मतलब कि सब्जेक्ट की क्या प्रॉब्लम है। तो मैंने सोचा कि ऐसे ही होगा। तो फिर मैंने मुझे अपने पे वो ही बोलते हैं ना कि जब अपने पे बीतती है तो तभी बस पता चलता है। जब मैं मतलब कि कोई 2-3 महीने बाद मेरी एडमिशन होनी थी, तो मैं एडमिशन लेने गई, तो मुझे भी वो सब्जेक्ट नहीं मिला जो मुझे चाहिए था। तो फिर उसी दौरान मुझे वो वाला सत्संग तुरंत याद आया कि हाँ, गुरुजी ने जो मैसेज दिया था वो मेरे ही लिए था। हम सोचते हैं कि जो मैसेज हमारे लिए नहीं है, बट ऐसी कोई बात नहीं है। जो मैसेज हमारे सामने आता है वो हमारे लिए ही होता है। जय गुरु जी। फिर मुझे नहीं मिला वो सब्जेक्ट, मेरे सर ने भी हेल्प की। फिर जो गुरुजी चाहते थे वही सब्जेक्ट मिला। मैंने बोला ठीक है गुरुजी, जो आप चाहते हो वही सब्जेक्ट मिला है। तो मुझे नहीं पता था कि पहले वो सत्संग मेरे लिए था। सॉरी गुरुजी, जय गुरुजी। तो फिर मेरे सर ने भी हेल्प की, तो वो वाला गुरुजी चाहते थे सब्जेक्ट वो वाला ही मिला। मैंने गुरुजी का शुक्राना किया। गुरुजी बटरफ्लाई के रूप में, इतनी बटरफ्लाई उसी टाइम पे, इतनी बटरफ्लाई। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। बस मेरा यही सत्संग है। मैं नेक्स्ट सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। अब हम एक गुरु भक्त का सत्संग बहुत ध्यान से सुनेंगे। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। मैं सुनीता, गुरु जी की बेटी, उड़ीसा से अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। गुरु जी के मंत्र जाप से ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ये मेरा अमृत वेला का सत्संग है। आज दिन है
16 नवंबर 2024। सुबह मैसेज देखी तो मैसेज में लिखा था, शुक्राना कर, तू अपने घर के बारे में हमेशा सोचती रहती है, दूसरों के बारे में सोचती रहती है, क्या होगा कैसे होगा, कभी खुद के बारे में भी सोच लिया कर, मैंने तेरे लिए बहुत अच्छा लिख दिया है। ऐसी प्यारी प्यारी मैसेजेस सुबह सुबह देख के बहुत ही अच्छा लगता है। अनंतम शुक्राना गुरुजी। तो मैं आज का ही अमृत वेले का शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। मैं जैसे 3:30 बजे उठी आज, फिर अपना सारा कुछ फ्रेश अप होके जैसे ज्योत जलाने आई लगभग 4 बजे के आसपास सुबह के। तो दरवाज़ा खुली तो एक ब्लैक कलर की बटरफ्लाई वो अंदर आ गई, घर के अंदर उड़ने लगी किचन में, फिर पूजा रूम के सामने, फिर एक जगह बैठ गई, इधर उधर थोड़ा सा हो रही थी। मैंने उनको देख के मैं बोली, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। सुबह सुबह दर्शन देने के लिए बटरफ्लाई के रूप में गुरुजी के चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम। ये बहुत ही अच्छा लगता है। देखिए, अमृत वेला करती हूँ, गुरुजी खुद ही आ गए। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और फिर और एक चीज़ है, जैसे कि मैं अभी कल का ही बात है, मैं बाहर निकली तो बालकनी से देखी, एकदम से जैसे भी थॉट्स तो आजकल हमेशा गुरुजी का चलता रहता है। जैसे बालकनी में देखी तो एक ब्लैक एंड प्योर वाइट, नीचे तक वाइट बटरफ्लाई एकदम से उड़ के निकली। ये भी बहुत ही अच्छा लगता है। गुरुजी हमेशा अंग संग रहते हैं। और एक वाइट पिजन्स जो है आजकल बहुत दिखाई दे रहे हैं। कभी भी मैं देखूं ऐसे मेरे घर के बालकनी में तो दूसरे ग्रे कलर के हमेशा बैठे रहते हैं, बट कभी और मन में सोच आया तो वाइट कलर के पिजन्स भी दिखाई देते हैं। तो इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, हर चीज़ के लिए शुक्राना। अमृत वेला इतना अच्छा से आप ही करवा रहे हैं, सारा कुछ बताया कैसे करना है, क्या करना है, वैसे ही करती हूँ तो मन को बहुत ही सुकून मिलता है। फिर सुबह मैं गुरबानी भी सुनती हूँ, हालांकि मैं पंजाबी नहीं हूँ, फिर भी समझ में आ जाता है, बहुत अच्छा लगता है। उसके एक एक शब्द का मीनिंग और अमृत वेला क्या है ये सुन के कल मैं सुनी, बहुत ही अच्छा लगा। मैं यहाँ पे एक छोटा सा स्टोरी जल्दी से शेयर करना चाहती हूँ जो मैंने सुना कल। एक धोबी उसका गधा को लेके वो जा रहा था और गधे के गले में एक बड़ा सा पत्थर टंगा हुआ था, माला जैसे। फिर सामने से एक जौहरी आ रहे थे तो उन्होंने दूर से ही ये गधे के गले में जो टंगा हुआ था पत्थर, वो देख के उनको समझ में आ गया ये बेशकीमती हीरा है। तो जब वो नज़दीक आए तो धोबी को बोले, ये पत्थर तुम मुझे दे दे, मैं तुम्हें 8 आना दूंगा। तो धोबी को तब कुछ मन में थॉट आया, ये क्यों दे रहा है पत्थर का 8 आना, तो इसका मतलब ये पत्थर में ज़रूर कोई गुण होगा। तो बोला, नहीं दूंगा 8 आना में, आप 1 रुपया दे दो। फिर जौहरी बोला, नहीं 1 रुपया नहीं, तुम चल 75 पैसा ले जा। तो ऐसे में दोनों में थोड़ा सा आर्ग्यूमेंट हुआ तो जौहरी ने दिया नहीं 1 रुपया। फिर धोबी और वो गधा वो लोग आगे चल दिए। फिर कुछ देर बाद वो जौहरी सोच रहा है ये ज़रूर मुड़ के आएगा, बट वो मुड़ के आया नहीं। जब थोड़ा सा लेट हो गया तो वो पीछे भागता है, क्या देखा तो वो जो डोंकी लेके वो धोबी जा रहा था, उसके हाथ में वो 1 रुपया है और बहुत खुशी खुशी वो बैठा हुआ है। तो जौहरी पूछा, अरे वो पत्थर कहाँ गया गधे के गले में जो टंगा हुआ था? वो बोला, मैंने तो दे दिया, किसी ने मांगा तो 1 रुपया उन्होंने दिया तो मैंने दे दिया। तो जौहरी धोबी को बोल रहा, तू बहुत ही बड़ा गधा है, पता है वो पत्थर क्या था? वो बहुत कीमती हीरा था
तुम्हारे साथ जन भी बैठ के खाते तो तेरा इतना पैसा होता कि ख़त्म नहीं होता। फिर धोबी हंस के कह रहा है कि गधा मैं नहीं, गधा तू है, क्योंकि मुझे तो समझ नहीं थी ये पत्थर इतना बेशकीमती हीरा है, बट तुम्हें तो समझ था, तो 1 रुपये के लिए तुमने वो पत्थर गवा दिया, तो गधा तू ही है। तो इस बात का ये चीज़ से कॉन्टेक्स्ट था कि अमृत वेला जिसको समझ में आ गया फिर भी नहीं कर रहे हैं, तो हम लोग वही धोबी ही रह जाएंगे। तो यही था मेरा आज का ये सत्संग। अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी, हर चीज़ के लिए शुक्राना, हर पल के लिए शुक्राना, और पॉजिटिविटी मेरे लाइफ में, मेरे घर में लाने के लिए शुक्राना। इसके साथ मैं अपना वाणी को विराम देना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। संगत जी प्लीज़ मेरा ये शुक्राना सत्संग अमृत वेला का है, प्लीज़ शेयर कर दीजिए। थैंक यू। एक सत्संग और गुरु जी की खास ब्लेसिंग आपके लिए। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, ऑलवेज़ अनंतम शुक्राना मेरे मालिक का। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना मेरे मालिक का, बहुत 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 शुक्राना गुरु जी। थैंक यू, आपने मुझे आज अपने सत्संग पे बुलाया। आपने मुझे मैसेज कर ही दिया था उस दिन की बहुत बड़ी खुशखबरी दिवाली के बाद तेरे पास आने वाली है। शुक्राना मेरे मालिक। तो एक संगत आंटी का फ़ोन आया, उन्होंने मुझे इनविटेशन दिया सत्संग के लिए, तो वो बोली ज़रूर आना, पर मेरे हस्बैंड से बोलने की हिम्मत नहीं हो रही थी। तो मैंने कहा अब उनसे कैसे बात करूं। जैसे ही मैं सोच रही थी उनसे बात करने के लिए, तो मेरी फ्रेंड का फ़ोन आ गया उसी टाइम। तो मैंने उसके थ्रू मेरे हस्बैंड को बोल दिया कि मेरी फ्रेंड का फ़ोन आया है, सोनिया का, उसके घर के पास सत्संग है, तो मुझे जाना है। काफ़ी डांट रहे थे वो मुझे, रास्ते में गाड़ी में हम लोग ये बात कर रहे थे, पर मेरे गुरुजी की कृपा से मैंने भी हिम्मत करके बोल दिया आपको मेरे साथ रहना है तो रहो, नहीं तो अब मैं कैद में नहीं रह सकती। अब मुझे गुरुजी की भक्ति करने दीजिए, मुझे भी सत्संग पे जाना है। आप लोग तो अपने शहर में सब जगह घूम लेते हो, सब आपके पास आ जाते हैं, मैं ही फंस जाती हूँ, मैं ही कहीं नहीं जा सकती। फिर वो चुप हो गए। तो शुक्राना मेरे गुरुजी, आज वो मुझे छोड़ के आए सत्संग में। सब संगत इतनी अच्छी थी, सबके साथ इतना प्यार हो गया मेरा। शुक्राना मेरे मालिक का। अच्छा संगत जी, कल मैंने जो सत्संग आज सुबह शेयर किया वो थोड़ा आधा था। एक्चुअली में मुझे बोलना था कि गुरुजी के मैसेजेस आ रहे थे, रसोई में थोड़ा ध्यान से काम कर बेटा, कुछ भी हो सकता है। तो कल सुबह अचानक से मैं टेबल के पास खड़ी थी, कुछ कर रही थी, तो ऊपर से प्लेट गिरी। वो प्लेट इतनी धार वाली थी, किसी की सीधी आके मेरे अंगूठे पे गिरी। तो 14 और पूनम और 14 और अमावस्या बहुत भारी होती है, तो गुरुजी बोल रहे थे कुछ भी अनहोनी हो सकती है। तो वो प्लेट सीधी मेरे अंगूठे पे गिरी और थोड़ा सा कट लग गया और ज़रा सा खून निकल गया। शुक्राना मेरे मालिक, आप बोल रहे थे बहुत बड़ा संकट है, मैं छोटे में ही काट दूँगा। शुक्राना मेरे गुरुजी का। और गुरुजी के सत्संग में सुन रही थी मैं, गुरुजी मेरे को डांट रहे थे कि जब भी अपना कबाड़ साफ़ कर। अलमारी मैंने कितनी बार साफ़ किया पर मुझे कुछ समझ में नहीं आता, तो गुरुजी ने उस दिन तो डांट लगाई, जब भी साफ़ करती है जल्दी जल्दी में साफ़ कर दिया, थोड़ा शांति से ध्यान से देख के साफ़ कर, क्या क्या तेरे को निकालना है। तो सत्संग में सुना तो सही, मैंने बंद घड़ियाँ हैं, सिक्के हैं, सही बात है, ये सब मेरे कबाड़ में पड़ा था। मैंने वो सब चीज़ें निकाली जो जो मुझे समझ में आई। बाकी अब गुरुजी बताइएगा मेरे को, और कुछ भी तो नहीं रह गया। शुक्राना मेरे मालिक। और संगत जी, आज का दिन बहुत अच्छा निकला, गुरुजी ने बहुत ऐश कराई। और गुरुजी ने ये भी बोला था कि पूनम के दिन 1 गिलास पानी भर के छत पे बैठ जाना, थोड़ी देर मेरा मंत्र जाप करना, मैं चंद्रमा में दर्शन दूंगा। शुक्राना मेरे मालिक, अभी मुझे गुरुजी का फेस तो दिखा चंद्रमा में। शुक्राना मेरे गुरुजी का। और संगत जी, आज मैं जैसे सत्संग में बैठी थी तो मुझे जो कुशन होता है गुरुजी का, उसकी गद्दी के
साइड पे मुझे 2 गुरुजी के साइड फेस दिखे, जैसे मुंह पे हाथ रख के वो बैठते हैं, गाल पे हाथ रख के। एक आधा साइड उस साइड का फेस दिखा और आधा दूसरी साइड का फेस दिखा। पता नहीं टेलीपैथी के थ्रू गुरुजी बताएं कि हाँ वो वही थे, उन्होंने दर्शन दिए मुझे। तो मैं आपको नेक्स्ट सत्संग में बताऊंगी। शुक्राना मेरे मालिक। और गुरुजी ने मेरे को टेलीपैथिकली बोला भी कि चल अपना सत्संग शेयर कर। तो उन आंटी जी ने, एक आंटी जी को बोला कि किसी को भी अपना सत्संग शेयर करना है तो प्लीज़ खड़े हो जाइए। तो उन आंटी जी ने सत्संग शेयर किया कि हाँ वेंटिलेटर पे कोई उनके थे, कोई लड़के थे, वो 40 इयर्स के हैं। तो उनका एक्सीडेंट हो गया था और वो उनको वेंटिलेटर पे रखा गया था, तो उनका वेंटिलेटर गुरुजी ने उतारा। तो मैं भी बीच में बोल पड़ी कि हाँ मेरे चाचा जी के साथ भी अभी ऐसा ही इंसिडेंस हुआ था, उनको भी गुरुजी ने ऐसे ही बचाया। तो उन्होंने बोला कि आप खड़े होकर अपना सत्संग शेयर कीजिए। शुक्राना मेरे मालिक का। गुरुजी कब से बोल रहे थे कि खड़ी हो और अपना सत्संग शेयर कर। तो इस बहाने मैं भी खड़ी हुई और मैंने भी अपने 2-3 सत्संग संगत जी के साथ माइक में शेयर किए। शुक्राना मेरे गुरुजी का। सब गुरुजी अंग संग करवाते हैं। मेरे गुरुजी अब इतनी कृपा कीजिएगा, हर बार अपने सत्संग पे मुझे बुलाइएगा, मैं भी संगत में शामिल हो जाऊं मेरे गुरुपा। और हाँ, ये जो जिनके घर सत्संग था, इनका जो बेटा था वो मेरे बच्चों का ही फ्रेंड था, स्कूल फ्रेंड। तो मेरी बेटी भी उनके सत्संग पे ही जाती थी, पर मैंने उससे कितनी बार पूछा तेरे फ्रेंड का नंबर दे, तो उसने मुझे नहीं दिया। उसने कहा कि हम आपको नंबर देंगे तो फिर आपके पास फ़ोन आएंगे तो आप हर जगह सत्संग पे चले जाओगे और पापा हमको डांटेंगे कि तुमने इसका सत्संग चालू करवा दिया, ये घूमती रहती है। तो मैं 3 साल से वही सत्संग के लिए ट्राई कर रही थी कि किसके पास कौन सा इनका फ्रेंड का है सत्संग होता है। बच्चों से नंबर मांग रही थी, उन्होंने मुझे दिया नहीं। तो गुरुजी का मैसेज आया कि इतने टाइम से तू जो अरदास मुझसे कर रही है, आज वो तेरी अरदास पूरी करता हूँ, जहाँ ऐश कर। शुक्राना मेरे मालिक, हर बात का शुक्राना। अच्छा संगत जी, आज पूनम है। आज मैं ये रात को सत्संग के अभी आई हूँ और आके मैंने ये सत्संग शेयर किया है। शुक्राना मेरे मालिक का। वहाँ प्रसाद खाने को मिला, जल प्रसाद भी लिया, हर तरह से गुरुजी ने ऐश कराई। शुक्राना 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 अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। अब मेरे हस्बैंड भी एकदम शांत रहें और मुझे निकलने दें। मेरे गुरुजी आपसे यही अरदास है, सदा अंग संग रहना और संगत जी में मुझे शामिल करवा देना। शुक्राना मेरे मालिक। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। ऑलवेज अनंतम शुक्राना मेरे मालिक का। अब हम एक गुरु भक्त का सत्संग बहुत ध्यान से सुनेंगे। जय गुरु जी।